वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 13 सांख्यिकी इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या है। दैनिक मजदूरी है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6 और 10। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की क्या ज्ञात करनी है? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आंसर देखो, दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। इधर दैनिक मजदूरी है, इधर श्रमिकों की संख्या है, इधर x निकालेंगे, दोनों में भाग देंगे। 500 और 520 को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 510, फिर 530, फिर 550, फिर 570, फिर 590। ठीक है, 12 को गुणा करेंगे, ये है f। ठीक है, fx। तो 12 को गुणा करेंगे 510 से तो आ जाएगा 6120, 14 को गुणा करेंगे 530 से तो आ जाएगा 7420, 8 को गुणा करेंगे 550 से तो आ जाएगा 4400, 6 को गुणा करेंगे 570 से तो 3420, 10 को गुणा करेंगे 590 से तो 5900। ठीक है, इधर सिग्मा एफ इनका टोटल आ जाएगा 50। ठीक है, इधर सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, इनको टोटल जोड़ेंगे तो 27260। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर टोटल के सिग्मा एफ एक्स का मान है 27260, सिग्मा एफ का मान है 50, 0 से 0 कट जाएगा, 2726 में भाग देंगे 5 का तो बराबर कितना आ जाएगा? 545.20 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसके अंदर देखो दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600। श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, x का मान है, इन दोनों को जोड़ के पहले वाले की तरह ही निकालेंगे। 500 520 बटा 2 बराबर 510 आएगा, फिर 530, फिर 550, फिर 570, फिर 590। ठीक है, अब d बराबर होता है x माइनस a, तो a का मान लेंगे, समान संख्या ऊपर छोड़ देंगे, समान संख्या नीचे छोड़ देंगे, ये बीच वाली संख्या लेंगे 550। ठीक है, तो x 510 में 550 घटाएंगे तो माइनस का 40, फिर माइनस का 20, फिर 0, फिर 20, 20, 40। ठीक है, फिर f d गुणा करेंगे, f को d से गुणा करेंगे तो 12 चौका 48 माइनस का 480, 14 को 20 से करेंगे 14 दूनी 28 माइनस का 280, 8 को 0 से 0, 6 दूनी 12 120 और 10 को 40 से करेंगे 400। ठीक है, इधर सिग्मा एफ का मान आएगा 50 और इधर माइनस के जोड़ेंगे और प्लस के में से घटाएंगे तो माइनस का 240 बचेगा। माध्य का सूत्र, कल्पित माध्य का सूत्र होता है, यहाँ है ये कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। a का मान अपने पास है 550, सिग्मा एफ भी है माइनस का 240, सिग्मा एफ का मान है 50, 0 से 0 काट दो, 550 माइनस 520, ठीक है, 0.440, 5 8 40। ठीक है, तो 550 में 4.8 लगाएंगे 545.20 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ठीक है, पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115 और 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो आंसर करेंगे अपन, उत्तर करेंगे आमों की संख्या इधर दे रखी है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। इधर पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115 और 25। x निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, जोड़ेंगे 50 और 52 को 2 का भाग देंगे तो 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। ठीक है, fx ये f है, ये x है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 को 51 से करेंगे 765, 110 को 54 से करेंगे 5940, 135 को 57 से करेंगे 7695, 115 को 60 से करेंगे तो 6900, 25 को 63 से करेंगे तो 1575। ठीक है, इधर सिग्मा fx का मान आएगा 400, इधर सिग्मा fx का सॉरी ये सिग्मा f का है और ये सिग्मा fx का है 22875। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान है 22875, सिग्मा f 400 भाग देंगे तो आ जाएगा 57.18 आम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित सारणी 35 लोगों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या, साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, उत्तर देखो साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। x निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 45 और 55 100, 100 में 2 का भाग लगाएंगे, 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90। 3 को 50 से गुणा करेंगे 150, 10 को 60 से गुणा करेंगे 600, 11 7 77 770, 8 8 64 640, 3 को 9 से 90 से करेंगे 2 3 27 270। सिग्मा एफ टोटल जोड़ेंगे 2430। ठीक है, सिग्मा एफ होगा 35, माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ का मान है 2430, सिग्मा एफ 35 बराबर भाग देंगे तो गुणेतर 4-3%। अगला है 4 का क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, आयु है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, आयु दे रखी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 23, 21, 23, 14, 5। देखो अब बहुलक का सूत्र आता है n + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 * h। सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं अपन f1। तो 23 है सबसे बड़ी, तो f1 का मान 23। ठीक पीछे वाली संख्या होती है f0 जिसका मान है 21। आगे वाली संख्या होती है f2 जिसका मान है 14। n होता है इसका फर्स्ट मान, l बराबर 35, h बराबर इनका डिफरेंस 10। ठीक है, सूत्र में लगाएंगे तो l का मान 35, f1 का मान है 23, f0 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस f2 का मान है 14 इनटू h का मान है 10। ठीक है, 35 प्लस 23 में से 20 21 कम करेंगे 2, 10 से गुणा करेंगे 20 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 35, 35 प्लस 20 बटे 46 में से 35 का टाइम 11 बराबर 35 प्लस भाग देंगे तो 1.81 बराबर 36.81 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है 5 का, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है ना, आया हुआ है बोर्ड के में अंदर। ठीक है, परिवार माप परिवारों की संख्या, परिवार माप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, परिवार माप और परिवारों की संख्या दे रखी है, ऊपर परिवार माप नीचे परिवारों की संख्या। सबसे बड़ी संख्या 8 है तो f1 का मान 8 है। ठीक पीछे वाली f0 बराबर 7 है, आगे वाली f2 बराबर 2, l का मान है ये 3। ठीक है, h का मान है डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक बराबर सूत्र होता है l + f1 - f0 बटे 2f1 - f0 - f2 इनटू h। l का मान है 3 प्लस f1 का मान है 8, f0 कितना है 7 बटे 2 गुणा 8 - 7, f2 का मान कितना है 2 इनटू h का मान है 2। ठीक है, तो 3 प्लस 8 में 7 कम करेंगे 1, 2 से गुणा करेंगे तो 2, नीचे 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9। ठीक है, तो 3 प्लस 2 बटे 16 में से 9 घटाएंगे 7 तो बराबर 3 प्लस भाग देंगे तो 0.286 आएगा। तो जोड़ेंगे 3.286 आंसर होगा। ठीक है।